बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे प्रदेश के संस्कारधानी राजनांदगांव के ये पवित्र भूमि में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन और 511 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के लगातार 3 बार 15 साल तक मुख्यमंत्री रह के छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास जिन्होंने किया, ऐसे विकास पुरुष और छत्तीसगढ़ से भूखला भी भगाए के काम करने वाला और चाउर वाला बाबा के नाम से विख्यात आपके राजनांदगांव के लोकप्रिय विधायक और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, राजनांदगांव जिला के प्रभारी मंत्री, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, ये क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री संतोष पांडे जी, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा जी, राजनांदगांव के महापौर और पूर्व सांसद आदरणीय मधुसूदन यादव जी, श्रम कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय खूबचंद पारक जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल जी, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्री भरत वर्मा जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण साहू जी, श्री दिनेश गांधी जी, श्रीमती फूलबासन यादव जी पद्मश्री, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण अतिथिगण और ये क्षेत्र के कमिश्नर आईजी, यहाँ के कलेक्टर एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के एक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, उपस्थित सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, सभी अधिकारी कर्मचारी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, आज बड़ा सौभाग्य कि ये कार्यक्रम में मैं आप मन के बीच में हूं। मैं आप सबके अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। कल ही विश्व योगा दिवस रहीस, हमन सब विश्व योगा दिवस मनाए हन, तो आप मन ला भी होकर एक दिन बाद में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल में आज दुनिया के 177 से भी ज्यादा देश योगा के अपनाई से वहां के आदमी मन अपन जीवन में दिनचर्या में योग ला शामिल करीन है और एक नेतृत्व हमारे भारत देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीन है। देकर ले प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभार और आप सबसे भी आग्रह है कि आप मन भी थोड़ा सा समय निकाल के योग ला अपन जीवन में, अपन दिनचर्या में वाला शामिल करो। आज तरह तरह के टेंशन, हर चीज में वायुमंडल भी दूषित, खाना पीना भी दूषित, तो ऐसे समय में योगा बहुत ही उपयोगी चीज है। हमारे देश के बहुत पुराना विधा, हजारों साल के पुराना ऋषि मुनि के
ये विधा है इला जरूर अपनाना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करत हूं। और आज बड़े सौभाग्य के विषय कि 511 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन यहाँ संपन्न करे हन। मैं पूरा राजनांदगांव जिलावासी मलाई कर लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। अरे मैं 333 विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन हुए हैं, जिनमें 107 काम जो पूरा होगी से होकर लोकार्पण और 226 नया काम जो होने वाला है होकर भूमि पूजन आज करे हन। और ऐसे एकर से निश्चित रूप से जिला में सिंचाई व्यवस्था, सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, नगर के विकास, इस सब में ये विकास हो ही आज 511 करोड़ रुपया में ये जिला के लाभ होने वाला है। और मैं धन्यवाद देना चाहूं प्रगतिशील किसान मनला आज जो ये आयोजन करीन है और बहुत अच्छा काम ये जिला में हो थे। हमार श्रीमती फुलवासन यादव ओमन के टीम के द्वारा फसल चक्र के लिए और पानी बचाव के लिए, और ये दोनों चीज बहुत ही आवश्यक है। आज जिस तरह से पानी के दोहन होते और वाटर लेवल डाउन होते तो कई जगह पिए के पानी के भी आज तकलीफ होते। पहले 300 फीट के अंदर में बोर्डिंग मन सब अच्छा मई जून तक पानी देते रही से, लेकिन अब मई जून में 300 फीट तक के हैंडपंप मन सूख जाते। और आज फसल चक्र परिवर्तन एकर भी बहुत आवश्यकता है। आज हमार एग्रीकल्चर साइंस बहुत आगे चल गई से आज कई ऐसा फसल है जो धान सबसे भी ज्यादा कैश क्रॉप के रूप में उपयोगी है, तो सबके लिए भी राजनांदगांव में बहुत अच्छा काम होते कर लिए मैं श्रीमती फुलवासन यादव और उनके टीम ला बहुत बधाई देता हूं। आगे भी इस तरह से काम करें। डॉक्टर साहब बताते रहे कि पूरा पैदल यात्रा करके धूप में घूम घूम के ये जागरूकता के काम आज बहुत आवश्यक है। पूरे प्रदेश में इस तरह के काम के बहुत आवश्यकता है। और आज अभी 13 जून के आपन के सरकार के हमार सरकार के ये 2.5 साल पूरा हुई से, और 2.5 साल में हमार मोदी के गारंटी के जो काम 2023 के चुनाव में हमार पार्टी के जो वादा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से रही से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं आके छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रहें। और वादा ला हमारे मोदी के गारंटी के नाम देहे हन। और आप समझ सकत हो कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। आज ओला हमन ये 2 साल 2.5 साल में पूरा करे के काम करे हन। आज पिछले कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गे। प्रधानमंत्री आवास एक ठन गांव में नहीं बने रही से, और हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रही कि बीजेपी के सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप मतलब मालूम है हमन 24 घंटा भी देरी नहीं करके 13 दिसंबर 2023 सरकार के हमन शपथ लेके अगले दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देके जो प्रदेश के जो 40% राशि होते ओकर व्यवस्था हमन करें। एकर लिए पिछले सरकार में बार बार भारत सरकार के तरफ से पत्र लिखे गए यहाँ के सरकार ला कि आप गरीबों का प्रधानमंत्री आवास बनवाइए और अपना राज्यांश जमा करिए, लेकिन उस समय के सरकार पैसा जमा नहीं करीस और 18 लाख गरीब मन के हक छीनेगिस। और आज वो समय के जो पंचायत मंत्री रही से आप वाला मालूम है,
वो इस्तीफा दे रही से अपन मंत्रालय से मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिख के कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, आपको बार बार कहने के बाद भी आप प्रधानमंत्री आवास नहीं बनवा रहे हैं, इसलिए मैं पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। ऐसा करके कांग्रेस के पंचायत मंत्री इस्तीफा दे रही से। लेकिन आज के हमारे जो पंचायत मंत्री है, जो हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम भी है, गृह मंत्री भी है, और आज वो चिट्ठी लिख छत्तीसगढ़ में बना थे 1600 आवास प्रतिदिन। इतना कोई भी प्रदेश में दूसरा प्रदेश में नहीं बना थे। तो ये काम आज आप मन के आशीर्वाद के कारण छत्तीसगढ़ में हो थे, गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास बना थे। और इतना ही नहीं, हमारा जो बस्तर क्षेत्र है जो नक्सलवाद से पीड़ित रही से, और ऐसा समस्या ऐसा लगत रही कि कभी इस समस्या के समाधान हो ही कि नहीं, कि बस्तर के हमार जनजाति समाज के भाई मन, गरीब मन ऐसने विकास से अछूता रही, ऐसा लगत रही से। और डॉक्टर साहब भी अपन 15 साल में बड़ी साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ीन। लेकिन बात के कांग्रेस के सरकार के बिल्कुल सहयोग भारत सरकार ला नहीं मिलिस। ओकर कारण से जब 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आके समीक्षा करें हमारे छत्तीसगढ़ में, तो पता चलिस कि देश के 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बाँचे हैं, और बाकी 23% नक्सलवाद जो पड़ोसी राज्य है, 6-7 राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एमे बाँची से। लेकिन डबल इंजन के सरकार बने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद हमला मिलिस, गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति हुईस। 2 साल में दर्जन बार से ज्यादा छत्तीसगढ़ में आके हमारे जवान मन के साथ मिलना जुलना, भोजन करना, मन के उत्साह ला बढ़ाना, आज असंभव सा ये नक्सलवाद आज वो समाप्त होगी से। 31 मार्च 2026 हमारे गृह मंत्री जी के संकल्प रही से, आज वो संकल्प पूरा हुई से। ओकर बाद में आज बस्तर में भी तेजी से विकास होते, तेजी से विकास होते। आज वहां हमारे नक्सली जो समर्पित हैं उन के लिए अलग से 15,000 के प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुई से। हमारे आग्रह से 15,000 और लगातार ओमन के मकान बना थे। उसने पीबीटीजी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया ऐसे व्यक्ति मन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुए हैं, और मन के लिए 2 लाख के स्वीकृति होते। तो इस तरह से आप मन जोड़ सकते हैं कि 18 लाख, फिर वो 15,000, फिर ये 32,000, इतना प्रधानमंत्री आवास हमारे छत्तीसगढ़ में बना थे। और अभी आवास प्लस 2024 ओकर फिर पैसा मिलने वाला है। जैसे ही ओकर सर्वे फाइनल हुई वैसे ही फिर से पैसा आने वाला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के इच्छा है, संकल्प है कि हर गरीब के पक्का के मकान होना चाहिए। आज हमन किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन। आज हमन महतारी मन ला आर्थिक रूप से सशक्त करे बर महतारी बंधन योजना चला छन। 1,000 रुपया प्रति महीना देथन। 28 किस्त दे चुके हन। 28 किस्त करीब 70 लाख महिला मला देथन। 18,000 करोड़ से ज्यादा हमार बहनी मन के खाता में 2.5 साल के अंदर में जा चुकी से। अभी बस्तर मन के हमार वो क्षेत्र में पहले सर्वे नहीं हो पा रही से, आज वहां भी 20,000 से ज्यादा हमार माता बहनी मन के नाम जुड़े हैं। और मला दूसरा किस्त महतारी बंधन के भेजे हन। आज तेंदू पत्ता के दाम बढ़ाए हन। 4,000 से 5,500 मानक बोरा चरण पादुका योजना डॉक्टर साहब जो शुरू करे रही, कांग्रेस के सरकार वाला बंद कर दे रही, वाला फिर से चालू करे हन। आज तेंदू पत्ता संग्राहक मन के बच्चा बन के पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन। आज मोला कलेक्टर साहब बताते रहे कि राजनांदगांव जिला के एक तेंदू पत्ता संग्राहक के लड़का आज यूपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा होते ओला वो पास करी से। कितना गौरव के बात है
कि आज तेंदुपत्ता संग्रह के बेटा आज यूपीएससी के प्राथमिक परीक्षा पास करी से भगवान से प्रार्थना है कि वो यूपीएससी पास करके वो आईएएस बने। तो ये सब काम हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में होते। हमारे कोटवार बहुत अच्छा गाना जोड़ीन है, उमन के नाम है हाँ अलाल खोर ना, बड़ा अच्छा सब योजना बन के लेके वो प्रधानमंत्री से लेके डॉक्टर साहब से अभी तक जोड़ीन है। तो मन बताइन है कि आज 5,62,000 से ज्यादा हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं जो मजदूरी करते हैं और उमन के पास में थोड़ा भी जमीन नहीं है। उमन और भी हमन पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक कल्याण योजना चलाथन, 10,000 रुपया मल्ला साल के देथन। तो ये सब विकास के काम होते। आज रामलला दर्शन योजना में 49,000 अभी तक राम भक्त मन लाभ ले चुकी हैं, 49,000। और हर सप्ताह हमन एक ट्रेन भेजत हन अयोध्या, और उमन आप मन के बीच में भी कई जन वहां होके आगे रहे हो और उमन पूछे ले बोलते हैं कि हमन अपन व्यवस्था में भी जाते हैं तो इतना अच्छा हमारा सुविधा नहीं मिलती जितना ये सरकार सुविधा दे थे। आज हमारे डॉक्टर साहब अपन समय में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू करे रही। बूढ़ा बुजुर्ग मन की इच्छा होते ना कि अंत समय में कोई तीरथ व्रत कर ली, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होते। ओला भी कांग्रेस के सरकार बंद कर दे रही, आज ओला फिर शुरू करे हन। आज करीब 10,000 से ज्यादा ये योजना के भी लाभ ले चुकी रहे। तो ये सब हमन काम करत हन। आप सब आप मन जाना था, ज्यादा बताए की आवश्यकता नहीं है। मैं 2-3 अभी नया काम करथन वाला आप मन के बीच में मैं रखना चाहता हूं। एक तो मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना अभी हमन चलाथन, और हमन जब जात रहन कार्यक्रम में तो हमार माता बहनी मन लंबा लंबा बिजली के बिल हमन ला थमा देत रही। वो कोरोना के समय मन बिजली बिल नहीं गई तो समझिन कि सब माफ हो गई, और 60,000, 70,000, लाख, 1.25 लाख तक के बिजली बिल आ गई। और हमन विचार करें कि ये बिल तो आना नहीं है, और हमेशा हमार कंज्यूमर मन टेंशन में रही, इसलिए ये योजना के लागू करे हन। और आप मला मालूम भी हो ही, और आप मन फायदा भी ले चुके हो। लेकिन अभी भी 31 जून तक वो अवसर है, अगर कोई के ज्यादा बिल आए है तो अपन नजदीक के बिजली ऑफिस में पंजीयन कराना है, या मोर बिजली ऐप या बिजली विभाग के जो वेबसाइट है उनमें पंजीयन कराना है। हमारे बिजली विभाग के अधिकारी मन समाधान शिविर लगाते हैं, और इनमें सरचार्ज पूरी तरह से माफ करत हन। 757 करोड़ बिजली बिल इनमें माफ होते। तो कल मोर समीक्षा फिर हो रही से, तो थोड़ा बहुत शायद समय ला बढ़ाना पड़ सकत है, लेकिन आप मन ला मैं बताता हूं कि एक योजना के आप मन ला लाभ लेना है। और एक ई डिस्ट्रिक्ट सेवा माने पूर्व मुख्यमंत्री जी शुरू करे रहे अपन शासन काल में, जमा मतलब घर बैठे आप मन ला कई ठो सुविधा देना, जैसे आए जाते निवास प्रमाण पत्र है, भूमि मन के खसरा विवरण है, ये सब घर बैठे। जैसे सीएससी सेंटर वैसने ई डिस्ट्रिक्ट सेवा आज वाला हमन फिर बढ़ाए हन, करीब 400 सेवा ला शामिल करे हन। अलग अलग विभाग के 400 सेवा ला शामिल करे हन। अपन घर बैठे अपन मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करके आवेदन करके अपन घर बैठे आए जाते निवास राजस्व के रिकॉर्ड ये सब अपन प्राप्त कर सकत हो। बिजली बिल के भुगतान ये सब घर बैठे हो सकत है। तो ई डिस्ट्रिक्ट सेवा में 400 से ज्यादा सेवा बढ़ाए हन। उसी तरह से एक आग्रह है आप मन से कि हमारे प्रधानमंत्री जी के भी बड़ी चिंता है, जैसे मन की इच्छा है कि हर गरीब के पक्का के मकान हो, शौचालय हो, गैस के सिलेंडर हो, बैंक के खाता हो, हर घर में बिजली हो, हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचे। तो बिजली पर हर घर में मुफ्त में बिजली मतलब जले, एक लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना माननीय प्रधानमंत्री जी निकाली है। एक भी आप मन ला
लाभ लेहे की आवश्यकता। आज स्टाल लगे है, हमन देखे हन, यहाँ भी अच्छा काम होते। इनमें भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार दोनों सब्सिडी दे थे। 1 किलोवाट में भारत सरकार के 30,000 सब्सिडी है, प्रदेश सरकार के 15,000, कुल मिला के 45,000 के सब्सिडी, 2 किलोवाट में 90,000 के सब्सिडी और 3 किलोवाट में भारत सरकार के मिलते। ऐसे करके 3 किलोवाट तक में 1,08,000 के सब्सिडी है। और एक बार आप मन लगवा दारियो तो आने वाला 25 साल तक आप मन के बिजली बिल के भुगतान करना नहीं पड़े, जीरो हो जाए आप मन के। तो इसलिए आप मन से आग्रह है कि अभी तक 2 लाख पंजीयन हो चुकी से और कल तक 65,000 घर में हम लगा चुके हैं। लगातार रोज दिन 300 से ऊपर घर में रूफ टॉप सोलर प्लेट लगा के काम करत हन। तो आप मन से आग्रह है कि आप मन भी कर पंजीयन कराओ और अपन घर में सोलर प्लेट लगाओ, ये आप मन से मोर आग्रह है। और हमन और भी पैक्स जो सहकारी साख समिति होते, पहले 2058 रही से इस साल 515 और खोले हन। और एक माध्यम से हमन जगह जगह नजदीक में किसान मला खाद बीज और मला लोन मिले, एक हमन व्यवस्था करत हन। आज अटल डिजिटल सेवा केंद्र एक हर पंचायत में व्यवस्था करत हन। अटल डिजिटल सेवा केंद्र में भी उनमें भी CSC सेंटर जैसे काम हो ही, हर तरह के प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपया के ट्रांजेक्शन भी हो ही। 1 लाख रुपया तक प्रतिदिन वहां पैसा जमा भी हो ही, उतना वहां जनता मला मिली भी। अभी मैं सुशासन तिहार में जहां भी गांव में जात रहे तो अवश्य अटल डिजिटल सेवा केंद्र जात रहे, बड़ा अच्छा काम होते। अभी 6,000 से ज्यादा पंचायत में ये व्यवस्था दे चुके हैं। आने वाला समय में जितना पंचायत है पूरे प्रदेश में सब में अटल डिजिटल सेवा केंद्र की व्यवस्था सरकार देने वाला है। एक अभी और अच्छा काम हमन 9 तारीख से करे हन, एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करे हन। और आप मन मालूम हुई नहीं मालूम हुई तो आप मन नोट करा, 1076 1076 नंबर है ना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। और मांगला छोड़ के कोई भी तरह की शिकायत है आप सीधा नंबर डायल करिए 1076, आप मन के कॉल रिसीव हो ही तो आप अपनी समस्या रजिस्टर कराइए। कहीं का ट्रांसफार्मर फेल हो गया, कहीं का खाता विभाजन नहीं हो रहा है, फोते नहीं कट रहा है, सीमांकन नहीं हो रहा है, कोई तरह के भी शिकायत, थाना में रिपोर्ट लिखने में आनाकानी हो रहा है, ये सब शिकायत आप उसमें दर्ज कराइए। और सब का समाधान का टाइम बाउंड किए हैं और एक बार में 50 कॉल रिसीव होगा। नया रायपुर में एक दफ्तर 50-50 के शिफ्ट में 8-8 घंटा, फिर रात में एक शिफ्ट 8 घंटाओं में 25, ऐसा 150, 125, 150 कर्मचारी प्रशिक्षित हैं जो एनी टाइम आपकी समस्या को सुनने के लिए मतलब तैयार हैं। सीधे आप घर बैठे सरकार के सामने अपनी समस्या बता सकते हैं। ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में व्यवस्था की है और इसमें सारे विभाग के 8,000 कर्मचारी सचिव स्तर तक उसमें इन्वॉल्व है और ऑटोमेटिक जो भी विभाग का समस्या है संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास वो ट्रांसफर हो जाएगा। और वो भी समाधान के लिए 4 लेवल का समिति बनाए हैं, L1, L2, L3, L4। अगर L1 में समाधान नहीं होगा तो L2 जाएगा, ऐसा करके L4 तक। और अगर कोई निश्चित अवधि में समाधान नहीं हो ही और अगर अधिकारी की लापरवाही वहां प्रदर्शित हो ही तो फिर वो अधिकारी के ऊपर भी एक्शन हो ही। तो ये 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तेकर बड़ा अच्छा रिस्पांस आते है। मैं करीब करीब रोज एक समीक्षा करता हूं कि भाई कितना आज समस्या रजिस्टर्ड हुआ, कितना उसका समाधान हुआ। तो बहुत अच्छा जनता के कर से सुविधा मिला थे, तो एक लाभ भी आप मन ला लेना है। तो कहे बर तो बहुत कुछ और है, आप सब जाना था। और एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप बन के एक रेल लाइन आथे रायगढ़ खरसिया से नया रायपुर होते हुए परामल कसा
ये रेल लाइन के भारत सरकार स्वीकृति दे दी से 8,741 करोड़ रुपया के ये योजना है। और ये खरसिया रायगढ़ से शुरू होकर नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग होते हुए आपन के राजनांदगांव, परामल, कसा तक ये डबल लाइन के रेल के स्वीकृति हुई से रेल मार्ग के। तो एक लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से, क्षेत्र तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ला बहुत बहुत उनके धन्यवाद। और जैसा मैं कहें कि राजनांदगांव संस्कार धानी है। अभी यहाँ के एक बेटी मोर से मिले बराए रही से, महक नरवासे है ना, राजनांदगांव की बेटी है। और ये सौभाग्य कि वो भारतीय महिला अंडर 19 में उप कप्तान बरोला चुनेगी से, कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। आप मन के राजनांदगांव की बेटी महक नरवासे भारतीय महिला अंडर 19 में उप कप्तानी करही, और ले एक बार आप ताली बजाओ भाई। और अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहां पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी की सरकार बनी से, वहां अभी रहें और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वहां से जारी करीन है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 24,52,000 किसान ला होकर लाभ मिलते। 3 किस्त में साल में 6,000 रुपया थे। और आप मला मालूम ही है कि छोटे किसान मन बारे बहुत वरदान साबित होते। आज 80% किसान हमारे प्रदेश के 5 एकड़ से नीचे जोत वाला है और उमन के 6,000 रुपया मिलत है। तो आज अच्छा उमन बीज के उपयोग करत हैं, खाद के उपयोग करत हैं, दवाई के उपयोग करत हैं और काफी उमन के आर्थिक रूप से बढ़ावा भी होते। आज एक हमन और सरकार में करत हन कि खरीफ में अगर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी ये सब में अब हमन 15,000 रुपया प्रति एकड़ आदान सहायता देबो, है ना, खरीफ में। तो इसलिए आप मन से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी एला कमाना है। 15,000 रुपया शासन आदान के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में देने वाला है। और एक से निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में तिलहन जी प्रति एकड़, हाँ प्रति एकड़, 1 एकड़ में 15,000 है ना, 1 एकड़ में 15,000। अभी ये पिछला कैबिनेट में हम पास करे हन। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार किसान मन के लिए चिंता करत हैं। तो एक प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना शुरू करीन है। 100 जिला पूरे देश में चिन्हित हुए हैं। उनमें 3 जिला हमारे छत्तीसगढ़ के भी है, दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर। ये 3 जिला यहाँ विशेष रूप से दलहन, तिलहन के खेती बढ़ाए बर, सिंचाई के और लोन के सारा चीज की व्यवस्था वहां भारत सरकार की तरफ से सीधा होने वाला है। तो इस तरह से आप मन के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ के विकास पर हमन काम करत हन। और आज वैसे तो बहुत मांग आई से, लेकिन हर बार कार्यक्रम ला यादगार बनाए बर कुछ न कुछ घोषणा तो करना पड़ते। तो आप मन के लोकप्रिय विधायक, हमार पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, उमन के मांग है। साथ में यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव भी एक रोड के उमन के बहुत मजबूती से मांग है। और हमार महापौर घुमरिया व्योपर्तन योजना के जीर्णोद्धार होकर मांग करत हैं। और हमार सांसद भी सब में समर्थन करत हैं। तो आज के अवसर में मैं शिवनाथ नदी में मोहारा मेला स्थल पर ऑक्सीजन तक सस्पेंशन ब्रिज निर्माण कार्य एक लिए घोषणा करत हो। एक लागत करीब 49 करोड़ हो ही। उसी तरह से दूसरा ईरा एनिट कट निर्माण एवं प्रोटेक्शन कार्य राजनांदगांव, एक करीब एक से 60 हेक्टेयर में सिंचाई योजना सिंचाई हो ही। एक करीब 21-22 करोड़ लागत आई एक में घोषणा करत हो। और एक
कुमरदा गेंदा टोला कल्लू बंजारी मार्ग ये 22 किलोमीटर है। एक खुज्जी क्षेत्र में है। एकर करीब 55-56 करोड़ एकर लागत है ही एकर मैं घोषणा करत हूं। और घुमरिया व्युपर्तन योजना का जीर्णोद्धार लाइनिंग कर काम ये करीब 17 करोड़ के है तो एकर मैं घोषणा करत हूं। और अंत में आप सबके मैं फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए और इसने आप मन के दया माया हमला मिलते रहे, आशीर्वाद मिलते रहे। छत्तीसगढ़ हमला बहुत आगे बढ़ाना है। अब जो एक यहाँ के विकास में बड़ा रोड़ा रही से नक्सलवाद के वो भी समाप्त होगी से अभी जो बस्तर क्षेत्र में भी हमन नियत नेला नार योजना के माध्यम से लगातार विकास विभाग के योजना मन ला हमन वहां पहुंचा थन। आज करीब 500 गांव में सड़क बिजली पानी वो सब हमन पहुंचाए हन। 700 से ज्यादा मोबाइल टावर खड़ा हुए है। स्कूल अस्पताल सब खोला थन। अभी एक एक व्यक्ति के वहां स्वास्थ्य परीक्षण 36 लाख व्यक्ति के स्वास्थ्य परीक्षण हुए है, इलाज कराए हन और बड़े बीमारी के रेफर भी करा थन। अभी एक अग्रणी बस्तर योजना चला थन जेकर माध्यम से हमारे सरकारी कर्मचारी मन गांव गांव घर घर में जाके सबके राशन कार्ड वगैरह आपके आयुष्मान कार्ड ये सब बनाते हैं। तो ये सब काम हमन बस्तर में भी करथन। बस्तर ला भी हमारा बहुत आगे बढ़ाना है। तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप मन के इसने दया में आप मन रखे रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।